गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के क्रम में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री, जिसमें ट्रायंगल के विषय में हमने पढ़ा और थेल्स थ्योरम के विषय में चर्चा किया। आइए थेल्स थ्योरम के बेसिक्स को पहले जान लें। एक ट्रायंगल इस प्रकार से अगर हो, कोई ABC, और इसमें क्या हो कि एक साइड के किसी भी पॉइंट पे, मान लिया P पॉइंट है, तो P पॉइंट इस साइड को किस रेशियो में बांटता है, तो AP और BP इस रेशियो में P पॉइंट जो है इसको बांटता है। अब दूसरा, इस P पॉइंट से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें, जो लाइन क्या है BC का पैरेलल हो, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। अब इस तरह से ये तीसरे साइड को जो है Q पॉइंट पे अगर काटे, तो इस प्रकार से जो P इस वाले रेशियो को, इस साइड को AP और BP के रेशियो में बांटा है, ये रेशियो खास हो जाता है। और यही सेम रेशियो ये तीसरे साइड के साथ जो है Q जो है बांटता है AQ/QC। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये जो PQ है ये BC के पैरेलल होना चाहिए। जब BC का पैरेलल होगा तो ये दोनों रेशियो जो है सेम हो जाएगा। यानी इसे हम, अगर हम वर्ड्स में बोलना चाहें तो बोलें कि एक ट्रायंगल में किसी भी साइड से, किसी पॉइंट से अगर दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए, तो वो तीसरे साइड को सेम उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वह पहले साइड को डिवाइड करता है। इसका वाइस वर्सा भी सही है। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर हम एक ट्रायंगल में कहें कि इस तरह से ABC एक ट्रायंगल है और इसमें P और Q दो साइड पे सेम रेशियो में पॉइंट लिए गए हैं, यानी कि AP/BP इज इक्वल टू AQ/QC। अब इस तरह से जब पॉइंट लिए गए हैं तो ये क्या होगा कि PQ जो है पैरेलल हो जाएगा BC का, यानी कि थेल्स थ्योरम का वाइस वर्सा जो है ये होगा, और ये भी सही होता है। इसके प्रमाण जो है हम दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसका थ्योरम का प्रमाण लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि ABC एक ट्रायंगल है और इसमें जो है दोनों साइड पे एक P और एक Q इस तरह से पॉइंट दिए गए हैं, तो AP और रेशियो BP इज इक्वल टू AQ/QC। इस तरह ये जो है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाता है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अगर P इसका मिड पॉइंट हो तो क्या होगा, AP/BP, ये मिड पॉइंट जो हो तो AP और PB बराबर होगा, और AP और PB का रेशियो जो है 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि ये दूसरे साइड का पैरेलल है। जब दूसरे साइड का पैरेलल होगा तो पैरेलल होने पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है कि ये दूसरा जो है Q पॉइंट भी AQ और डिवाइडेड बाई QC जो होगा, ये भी आपका AP/BP के ही बराबर होगा, और पहले से AP/BP 1 के बराबर है तो AQ/QC भी 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से AQ जो है QC के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इस्तेमाल किए और इससे हमने दिखाया। यह जो है थेल्स थ्योरम। अब देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो थेल्स थ्योरम का वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा इन द सेंस क्या है कि इस तरह से एक ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि दोनों तरफ जो P और Q जो है एक मिड पॉइंट पे है दोनों साइड का। तो हमें प्रूफ करना है कि P से Q को जब मिला दिया तो PQ जो है वो पैरेलल हो जाता है BC का। तो ये क्या है, आपका थेल्स थ्योरम का वाइस वर्सा है। यहाँ पे P और Q का रेशियो यानी कि AP/BP और इज इक्वल टू है आपका AQ/QC। तो इस तरह से जब दोनों इक्वल हो गए तो ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल क्यों हुए, तो दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट अगर है, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट है तो दोनों का रेशियो 1 के बराबर होता है, यानी AP/BP इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यही रेशियो AQ/QC का हो जाएगा क्योंकि वो भी मिड पॉइंट ही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है
कि एक ट्रेपेजियम दिया गया है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यहाँ पे ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। अब हमें प्रूफ करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, देखिए ए ओ इंटू डी ओ हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका सी ओ इंटू बी ओ। अब इसे हम ए ओ है और इधर हम लाए हैं ए ओ के साथ जो लीनियर में है वो है सी ओ, तो इधर हम सी ओ लाएंगे तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, उधर हो जाएगा बी ओ अपॉन ए ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। देखिए ए ओ और सी ओ एक लाइन में है, बी ओ और डी ओ एक लाइन में है। अगर हम ये भी प्रूफ कर दें तो हमारा यही प्रूफ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो देखिए हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ जो है और सी ओ और यही सेम रेशियो आपका बी ओ और डी ओ का है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ए बी सी ए डी सी एक ट्रायंगल है, ए डी सी और ई ओ पे यहाँ पे ओ जो पॉइंट है, जो डायगोनल का मीटिंग पॉइंट ओ है, उससे हम एक ड्रॉ किए ओ ई और इस तरह ड्रॉ किए कि ए बी और सी डी के पैरेलल है ओ ई, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल है, और ओ ई ड्रॉ करिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई और ई डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए ओ और सी ओ का होगा, यानी ए ई और ई डी का जो रेशियो होगा वही आपका ए ओ और सी ओ का होगा। इसी तरह सेम दूसरे तरफ हम अगर जाएं ए सी बी में, ट्रायंगल ए सी बी में दूसरे तरफ जाएं तो यही रेशियो जो है आपका बी एफ और एफ सी का हो जाएगा, यानी कि बी एफ और एफ सी जो है ये बराबर हो जाएंगे ए ई और ई डी का। तो इस प्रकार से हम इस ट्रायंगल में अगर आ जाएं बी डी सी में जब आएंगे तो हमारा बी ओ और डी ओ जो है, बी ओ अपॉन डी ओ ट्रायंगल बी डी सी में, देखिए बी डी सी में इसमें क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ, ये आपका बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी। हमने कंस्ट्रक्ट किया है ओ से एफ और ये जो ओ एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो इस तरह से ये हो गया। और इधर वाला का हमने क्या देखा था कि ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू भी आपका यही आ रहा था, ए ओ अपॉन सी ओ भी आ रहा था ए ई अपॉन डी, इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी में। और हमने देखा कि ए ई अपॉन डी जो है, ए ई अपॉन डी जो है ए इक्वल है आपका बी एफ अपॉन एफ सी का। ये हमने कैसे देखा, तो ये हमने उससे किया था कि एक ही रेशियो के, इसी रेशियो के बराबर ये भी हो जाते हैं और दूसरे ट्रायंगल में जब लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में जब लेते हैं तो ये भी आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी एल एच एस भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, और इसे क्रॉस प्रोडक्ट करके ये लाया जा सकता है। तो यह देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही आसान है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आगे हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन का। तब तक के लिए नमस्कार।